तो आज मैं एक ऐसे सर्वाइवल थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया। और मेरी तरह अगर तुमने भी इस फिल्म को एक बार देख लिया ना तो ये तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई गुजराती पैन इंडिया मूवी लालो की, जो मेरी देखी गई अब तक की सबसे बेस्ट सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है, जिसका बजट सिर्फ 50 लाख है, लेकिन मूवी ने वर्ल्ड वाइड 110 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। तो ऐसी क्या खास बात है इस मूवी में जो लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं, और क्यों मैं इस मूवी को एक लाइफ चेंजिंग मूवी बता रहा हूँ, आओ बात करते हैं। तो कहानी है एक गरीब घर के लड़के लालो और तुलसी की, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। जिसके बाद ये दोनों पहुंचते हैं अपनी मौसी के घर जूनागढ़। दोनों ही अपनी जिंदगी को काफी हैप्पीली से एंजॉय कर रहे थे, और तभी उनकी खुशियों को और भी बढ़ाने आती है उनकी बेटी खुशी। लेकिन बेटियां घर में खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारी भी लाती है, इसीलिए लालो एक ऑटो रिक्शा चलाने लग जाता है। लेकिन फिर इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। हुआ यूं कि एक दिन लालो खुशी को गुटखा लाने भेजता है, लेकिन रास्ते में उसके एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसकी जान बचाने के लिए अभी बहुत सारा पैसा चाहिए। कि तभी लालो का एक हरामी दोस्त फरिश्ता बनकर उसके सामने आता है, जो उसे 10% ब्याज में पैसा उठा कर देता है, और बदले में लालो अपनी चेन और ऑटो रिक्शा को गिरवी रख देता है। और यहीं पर लालो अपनी जिंदगी में पहली बार शराब पीता है, और इस शराब में लालो ऐसा डूबता है कि उसे दिन और रात का होश नहीं रहता। दिन रात अपनी बीवी से झगड़ा होता है, और 4 महीने से स्कूल की फीस ना देने की वजह से खुशी का भी स्कूल छूट जाता है। फिर एक दिन लालो को एक ऐसा सवारी मिलता है जो आगे जाकर उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन फिर उसी रात को लालो शराब में धुत होकर घर जाता है, और अपनी बीवी और मौसी से झगड़ा करके घर से बाहर निकल जाता है। और अब यहाँ से आगे जो होता है ना, वो सच में तुम्हारा दिल दहला देगा। दरअसल होता कुछ ऐसा, जब लालो घर छोड़ के जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो थोड़ी दूर जाने के उससे 500 रुपए देता है। ये बात लालो को खटकती है, जिसके बाद वो उस आदमी के कार का पीछा करता है जो एक सुनसान विले पे जाकर रुकता है। लालो भी उस आदमी का पीछा करते करते उस विले में तो घुस जाता है, लेकिन किसी चीज से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर सुबह उठ के पूरा घर तलाशने के बाद उसे एक पैसों से भरा बैग मिलता है, लेकिन जैसे वो बैग उठाकर लालो दरवाजे को छूता है तो उसे ऐसा करंट का झटका मिलता है कि उसका बायां हाथ ही काम करना बंद कर देता है। लालो पैसों से भरा बैग लेकर घर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पूरे घर के खिड़की और दरवाजे में करंट होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। और जब लालो पूरे घर को देखता है तो उसे पता चलता है शहर में मंदिरों की जो पुरानी मूर्ति चोरी होने की खबर आ रही थी, वो सभी मूर्तियां इसी घर में रखी गई हैं, और जिस आदमी का वो पीछा कर रहा था वो इसी गैंग का ही मेंबर है। लेकिन इधर तुलसी 2 दिनों से अपने पति के गायब होने की वजह से मौसी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है रिपोर्ट लिखवाने, और इधर लालो कई दिनों से घर में कैद होने की वजह से दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। घर में खाना पीने का पानी सब कुछ खत्म हो चुका था, इसीलिए लालो बाहर चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता है। लेकिन इधर तो मानो तुलसी के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मकान मालिक उसे घर से बाहर निकलने की धमकी देता है, लालो के दोस्तों से छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी तुलसी की हिम्मत नहीं टूटती। वो अकेले दिन रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है, अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन फिर भी लालो का कुछ भी पता नहीं चलता। हालत यहाँ तक खराब थी कि तुलसी अपनी बेटी को लेकर जान देने तक जा रही थी, और तभी इनकी लाइफ में एंट्री होती है सभी के तारानाथ भगवान श्री कृष्ण की, जो तुलसी को जीने के लिए नया वजह देती है और लालो के लिए रात में बारिश करती है। फिर उसके अगले दिन भगवान श्री कृष्ण लालो का एक दोस्त बनकर विले के सामने प्रकट होते हैं। लालो श्री कृष्ण को दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन फिर श्री कृष्ण उन्हें पूछते हैं तुम इस घर में फंसे कैसे। फिर लालो झूठ बोलता है, पर भगवान समझ जाते हैं। फिर लालो निराश होकर कह ही देता है मैं इस घर में चोरी करने आया था। फिर भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं तुलसी के पास, जो एक बाइक के शोरूम में काम मांगने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनसे एक बाइक खरीदते हैं, जिससे खुश होकर शोरूम का मालिक तुलसी को नौकरी पर रख लेते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण रात में लालो के पास खाना लेकर आते हैं, जिससे लालो अपनी मन की सारी बात कहता है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण लालो को रास्ता दिखाता है जिससे वो बाहर निकल सके। लालो दीवार की एक तरफ खोदता है और भगवान श्री कृष्ण दीवार के उस तरफ खोदते हैं, जिससे भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। लालो दीवार तोड़ते हुए थक जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं। उसके बाद लालो और तुलसी दोनों के माँ बाप जूनागढ़ पहुँचते हैं। तुलसी के पिता एक नेता से बात करके पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, और फाइनली पुलिस लालो को खोजने में लग जाती है। और कई दिनों तक खोजने के बाद पुलिस को लालो की ऑटो मिलती है, जिसके थोड़ी दूर में वो विला होता है जिसमें लालो फंसा हुआ है। फिर पुलिस और लालो के परिवार भी उसी विले पर पहुंचते हैं, और लालो भी उस दीवार को तोड़कर बाहर निकल आता है। और उसी टाइम पर ही मूर्ति चोरी करने वाला गैंग भी वहाँ पर मौजूद होता है, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, और मूवी यहाँ से एक हैप्पीली एंडिंग लेती है।